हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। और जैसा कि जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो चुका है और पहले एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम कैसा हुआ और क्या हुआ, उससे पहले कि आगे क्या, तो इसके बारे में आज हमारे साथ राहुल सर भी है। और राहुल सर थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देंगे और गाइड करेंगे कि एक्चुअली जेई एडवांस के एग्जामिनेशन के बाद बच्चे को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सर एक्चुअली क्या है कि बहुत बच्चों का हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं, सबका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और सब बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, सीटें लिमिटेड हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में कुछ संशय होगा इस चीज़ को लेकर। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को गाइड करें। हेलो गाइस, हाउस द जोक्स। क्या हाल चाल है। जेई एडवांस का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा पेपर अच्छा हुआ या मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। इस तरीके के मिक्स तरह की फीलिंग्स हैं। कुछ लोग अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए, सबसे पहले कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस मैदान में आखिरी दम तक टिके। आपने जेई एडवांस का एग्ज़ाम फुल एनर्जी के साथ दिया, क्योंकि इस खेल में हार या जीत इतने मायने नहीं रखती। उससे ज्यादा मायने मुझे लगता है सर ये रखता है कि आपने इस खेल को अंतिम क्षण तक किस एनर्जी से खेला है। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट मोमेंट तक अपना 100% एफर्ट दिया है, तो मेरी उन सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन में जो उसके एफर्ट्स हैं ना, वो कभी वेस्ट नहीं होते। आज अगर आपने एफर्ट्स किए हैं तो हो सकता है कि आपको इसका रिजल्ट आज ही मिल जाए, और इस ऐसा भी संभव हो सकता है कि इसका रिजल्ट आज ना मिले, लेकिन एक दिन आपकी ये जो मेहनत है ना, वो रंग लेकर के आएगी। और जैसा कि हमेशा कहा करता था कि जेई एडवांस के एग्जाम में आप बहुत अच्छा करते हैं या नहीं करते, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी है। तो अब सर, सबसे बड़ा मुद्दा कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स की सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरी रैंक क्या आने वाली है। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, या क्या मेरा इस रैंक पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक तो पहला ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि सर अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं है तो अब मैं क्या करूं। ठीक है, ये सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जहन में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ने, रोहित सर ने बैठ करके पूरा एनालिसिस किया है। 2021 और 2022 के जो पेपर्स थे उनको देखा, और 2023 का पेपर कल हमारी टीम ने उसका पूरा सॉल्यूशन भी बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाकर के आप सॉल्यूशंस को जरूर देखिए। तो एक बात हमें समझ में आई कि सर 2023 का जो पेपर था वो 21 और 22 का एवरेज रहा। एवरेज था, बिल्कुल मतलब एक मिक्स तरह की फीलिंग है। जैसे पेपर 1 काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे रिलेटिवली आसान, आसान। और अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे थे जो वाकई में काफी अच्छे थे। अब मैथ्स में तो एज यूजुअल पेपर स्टूडेंट्स को रिलेटिवली काफी टफ लगा। तो 21 और 22 का सर जो एवरेज है वो हम मान सकते हैं 23 का एवरेज रहा होगा सर। लगभग लगभग। और वैसे सर ओवर द ईयर मैंने एक चीज देखी है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते नहीं है, चाहे पेपर कितना भी टफ साइड आ जाए या बहुत आसान। एक्चुअली बच्चे के लिए तो वो एक तरह से उसका लाइफ चेंजिंग पेपर है, तो वो उसको डिफिकल्ट ही लगता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हर साल एक पैटर्न फॉलो होता है और उसी पैटर्न पर रैंक्स आती है। तो वही सर लोगों ने प्रिपेयर किया है, तो एक बार सर देखें और बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर हम लोगों ने 2021 और 2022 के मार्क्स को देख के और रैंक को देख के एक एनालिसिस चार्ट बनाया है। और यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो AIR 1 की अगर हम बात करें तो जिस बच्चे के 350 नंबर थे उसकी AIR 1 है। मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं, देखो यार, अब जिसकी रैंक 1 है वो तो हो सकता है किस बिल्कुल, हो सकता है पूरे में से पूरे ले आए। तो देखो यार, 1 पे हमारा फोकस नहीं है, ये अप्रॉक्स एक आइडिया लगा रहे हैं। जैसे पिछले साल 325 पे रैंक 1 आ गई थी, इस बार लग रहा है कि सर शायद पेपर ज्यादा फोड़ दिया होगा, तो शायद 350 पे भी 1 आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी तरह से अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि सर 270 मार्क्स पे अगर कोई टॉप 100 की बात कर रहा है, टॉप 50 की बात कर रहा है, तो जिस बच्चे के 250 नंबर आ गए ना, तो जिस बच्चे के 250 नंबर आ गए वो लगभग लगभग टॉप 100 के अंदर आ जाएगा। तो आप देख लो भाई कितने आ रहे हैं। जैसे मेरे पास सर कल एक बच्चे का कॉल आया और उसके लगभग 190 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, और अपना ही पढ़ाया हुआ बच्चा है, अपने ही बैचेस से है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर उसके 190 के आसपास आ रहे हैं तो सर कहाँ बैठ रहा होगा, लगभग बिल्कुल लगभग 1000 के आसपास होगा।
तो अगर वो बच्चा देख रहा है तो जरूर उसको ये समझ में आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में होंगे, तो उसी का ये चार्ट है सर, एक बार आप एक्सप्लेन करें बच्चों को। हाँ देखिए भाई, यहाँ पे आपके सामने ऑल इंडिया रैंक्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे ये आपको मार्क्स आई होप कि सभी को दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर लगभग आपके 205 मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रैंक टॉप 500 में आने वाली है। और आप आगे देखिएगा इसी तरीके से सीरीज, अगर आपके मार्क्स 185 या इसके अबव आ रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि लगभग आपकी रैंक 1000 के अंडर आ जाएगी। और उसी तरीके से 170 पे आप देख पा रहे हैं 1500, 160 पे आप 2000। आप ऑब्जर्व करिए, जैसे कि क्लास के दौरान हमेशा कहा जाता था कि हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता। 160 मार्क्स का मतलब मुझे लग रहा है कि सर लगभग 45% मार्क्स, बिल्कुल मतलब आप 45% मार्क्स अगर ला रहे हैं, मतलब 10 में से 4.5 सवाल अगर आपने सही कर दिए हैं तो जनाब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक बहुत डिसेंट रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। मतलब आप टॉप आईआईटीज में आप अपनी जो डिजर्विंग ब्रांचेस हैं आप वहां तक मतलब अगर आप सीएस के बारे में भी सोच रहे हैं ना टॉप आईटीज में, तो आप मान के चलिए अगर आपके 150 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सीएस मिलने के बढ़िया बढ़िया चांसेस हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी तरीके से आप देखिए 144 मार्क्स हैं तो लगभग आपकी जो रैंक है दैट इज अंडर 3000 आ सकती है। इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें अपनी काफी ज्यादा जनता होगी, मैं जानता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा ये वाली जनता जो है ना वो कंफ्यूज रहती है सर। ये वाली जनता को पहले से पता होता है कि आई एम डैम श्योर कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द रैंक्स। लेकिन इधर वाली जो जनता है ना वो थोड़ा सा भी डाउटफुल है कि सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो भाई जरा ध्यान से गौर करके देखिएगा और आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि सर मुझे याद है कि अभी हम लोगों ने जो महामैराथन, महायुग, महासंग्राम, जो इतने सारे सेशंस लिए, उससे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हमारे टच में आए। क्योंकि जब पेपर हुआ तो कई सारे स्टूडेंट्स का थैंकफुल मैसेज टेलीग्राम पे लेके आया सर। टेलीग्राम पर एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लास्ट तक साथ दिया और आपकी जो सीरीज थी जो 24 आवर्स की हम लोगों ने क्लासेस ली और राहुल सर ने तो अकेले ही पूरा युद्ध लड़ा है 11th क्लास के लिए आपके, तो उससे बच्चों को बहुत फायदा मिला है और आपने भी फील किया होगा कि इससे बेहतर रिवीजन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, है ना। मतलब मैं ये कह सकता हूं जिसने वो सारे सेशन, सारे सब्जेक्ट के सेशंस अटेंड किए ना, डेफिनेटली उसके मार्क्स में ना 30 to 40 मार्क्स का तो इजाफा हुआ ही हुआ है। क्योंकि वो थैंकफुल मैसेजेस देखने का, कई सारे मैसेज तो ऐसे हैं कि सर अभी तक मैं पढ़ भी नहीं पाया हूं क्योंकि इतना वक्त नहीं मिल पाया। मैं आपको आगे का बताता हूं सीन। 138 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी 3500 रैंक तक आ सकती है। इसी तरीके से 133 पे 4000 आप देख पा रहे होंगे। अब थोड़े से मार्क्स के डिफरेंस पे एकदम से सडन रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने वाले हैं। क्राउड बहुत होता है। बिल्कुल, जैसे इसलिए बोलते हैं ना एक एक सवाल याद करो। क्लास में बोला जाता था हर एक एक सवाल आपकी रैंक जो है ना वो 1000 नीचे खिसका सकता है। वो आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आप देखिए जिसकी 125 मार्क्स हैं लगभग, उसकी रैंक टॉप 5000 में, और जिसके मार्क्स लगभग 138 हैं, आप देखिए कोई बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं, मात्र 12 नंबर का डिफरेंस है। और रैंक में देखिए लगभग 1500 का डिफरेंस आ रहा है। और मेरे को लगता है अगर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें, लेवल ऑफ प्रिपरेशन की, तो सर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। बस एक ने थोड़ी सी मिस्टेक ज्यादा कर दी होंगी, तो डेफिनेटली ये इतना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। 3 नंबर पे सर देखिए 500 रैंक खिसके। बिल्कुल सर। तो 114 लगभग 7000, 110 लगभग 8000, 106 तो 9000, लगभग 102, मतलब आप ये मान के चलिए अगर आपने सेंचुरी मार दी है तो आपकी जो रैंक है वो 10,000 तक आ सकती है। कई सारे स्टूडेंट्स इस रेंज में हैं सर। मैंने देखा 90s वाली रेंज में बहुत ज्यादा लोग ये हैं। सर थोड़ा सा ये जोन जो है, थोड़ा सा ये ऐसा जोन है कि स्टूडेंट्स को अब खुद डिसाइड करना होगा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। और एक्चुअली सर है ना, ये जो सेशन है बच्चों हम लोगों ने इसीलिए रखा है जिससे आपको एक ये तो हम बता ही सकें, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि आपकी मार्क्स पर आपको एक्चुअली कौन सा कॉलेज, आपको सपनों का कॉलेज मिलने वाला है। जैसे बच्चों का बहुत रहता है कि सर हमें पुराने आईटीज मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, तो भैया देख लो लगभग अगर आपके 130 सर मुझे लग रहा है 133 तक मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको पुराने आईटी मिलने के चांसेस हैं। अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी, अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी, बढ़िया कोर ब्रांचेस मिल सकती हैं। और अगर आपके मान लीजिए 8000 9000 यहां तक भी चल रहा है तो आपको आईआईटी तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर ये जो है ना सर ये थोड़ा सा संशय वाला है। तो अब इन पर फोकस करते हैं कि सर आप इन बच्चों के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब दो कैटेगरी हैं इसमें। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रॉप ईयर था, तो डेफिनेटली उनके तो चांसेस खत्म हो चुके हैं, अब उनके पास एडवांस के अटेम्प्ट नहीं बचे हुए हैं। तो मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि लाइफ में अब एक स्टेप आगे बढ़ें, जो भी उनके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको वो सर्च करें। अगर उन्होंने अदर एग्जाम्स भी दिए हुए हैं वो देखें, उनका
उसका स्कोर क्या रहा जेई मेंस का, उसके बेसिस पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं उसके लिए सर्च करें और एक स्टेप आगे बढ़ें। अब ये ना सोचें कि यार मैं और अच्छा कर सकता था, ये जीवन का खेल है, या तो हार मिलेगी या जीत मिलेगी, लेकिन आपने इस खेल को खेला, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली अभी 12th का एग्जाम दिया है। देखो भाई, पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद इंसान को यह पता चलता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। आपने पेपर दिया, आपने पेपर में क्वेश्चंस का लेवल देखा, आपने अपनी प्रिपरेशन का लेवल देखा, तो यार एक अंदर से फील आ जाती है कि मेरा सिलेक्शन किस रैंक तक हो सकता है। बिल्कुल। इसमें सर मेरा एक है ना पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर है ना आपको लगता है कि आप लाइफ में सर कुछ कर सकते हैं ना, तो अपने आप को भी जीवन में एक मौका तो जरूर देना चाहिए, है ना। आपको डर के नहीं बैठना चाहिए। हर चीज जो आपको मिल रही है लाइफ में उसको बस आप एक्सेप्ट कर लो, ये भी सही नहीं है। मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ और बेहतर मिल सकता है थोड़े से एफर्ट से, तो उसमें आपको डिसीजंस लेने चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाया है और आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं कि इससे अच्छा कर सकते थे। कुछ कमियां जो आपने 11th और 12th के दौरान करी, और अब मुझे भी पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी थे, इस बार एनटीए ने सडन एकदम से अनाउंसमेंट्स भी किए, उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं रही हो। वैसे सर एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम देते देते ही फील हो जाता है कि मेरी प्लानिंग एक्चुअली है ना, मैं थोड़ा और पढ़ता तो शायद मेरे मार्क्स और बेहतर हो। एग्जाम देते हुए इवन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैंने भी जेई का एग्जाम दिया तो मुझे भी ऐसा फील हुआ यार थोड़ा और पढ़ लेते तो शायद एग्जाम और अच्छा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आपके मन में ऐसा है और आप यहाँ पर हैं, तो कुल मिला के आप थोड़ा सा डिसीजन जो है वो आपको बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे और थोड़े जल्दी लेने पड़ेंगे, अभी समय नहीं है। देखिए, अगर आप ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं, सीधे क्रिस्टल क्लियर बात बताता हूँ, तो अब बहुत ज्यादा सोचने समझने में, विचार करने में, लोगों की राय लेने में ना अपना वक्त वेस्ट मत करिए। क्योंकि अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है कि आप इससे बेहतर कर सकते हो, आपने बहुत ज्यादा गड्ढे खोद रखे थे, अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि जो गलतियां आपने पिछली बार करी थी वो आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आपको लगता है कि 1 साल मेहनत करके आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हो, तो अब विचार करना और अपने समय की बर्बादी करना और भी ज्यादा बेवकूफ डिसीजन आपके लिए रहेगा। क्योंकि जितना लेट स्टार्ट करोगे इस रेस में, आप उतना ही पीछे होते चले जाओगे। तो और दूसरी बात कि यार अगर आपने इस बार थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्कोर किया है, तो मुझे लगता है यार जीवन में एक मौका और मिला है ना 12th वालों को, तो डेफिनेटली उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए। नहीं तो जिंदगी भर इस गम के साथ जिएंगे कि काश शायद अगर मैं ड्रॉप लेता तो और बेहतर कर पाता। तो अगर आपके मन में 1% भी अगर ये है कि यार मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये चांस मिला है तो डेफिनेटली यू शुड टेक द ड्रॉप। ठीक है, तो अगर जो स्टूडेंट्स जो 102 के नीचे हैं, जिनके काफी कम मार्क्स भी आ रहे हैं, इवन मैं ये कहूंगा कि 30-40 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे शुड टेक द ड्रॉप। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर अभी लास्ट ईयर जो हमने अपने ड्रॉपर्स बैच पढ़ा है, कॉन्कर बैचेस अनअकैडमी में, उसमें मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी जर्नी T=0 से स्टार्ट करी। ठीक है, मतलब उससे पहले उन्होंने जेई की फुल फॉर्म भी नहीं सुनी थी, उससे पहले उन्हें आइडिया भी नहीं था, लेकिन बस ये था कि डे 1 पे मैंने कहा था कि आखिरी दम तक अंधभक्त बन के फॉलो करना है और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएं सिंसियरली फॉलो करना है। और मैं आपको बता दूं उन ड्रॉपर बैचेस में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अभी जब अनअकैडमी का रिजल्ट आएगा तो आपको उन सभी स्टूडेंट्स के वो सक्सेस देखने को भी मिलेगी। तो भाई अगर आपने ड्रॉप लिया और सिंसियर एफर्ट किए तो इतना तो तय है सर कि इंप्रूवमेंट तो हो गई। बिल्कुल, वो सर अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे बच्चों इंप्रूव करना है, तो ऑब्वियसली बात है इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा, और आपकी जो सिचुएशन है वो आज से तो बेहतर होगी होगी। तो बस ये है कि अब इसी के बारे में से थोड़ा सा बताइए कि कैसे बच्चा हम लोगों से जुड़ सकता है। हाँ, देखिए भाई, ड्रॉप ले रहे हो, लाइफ का लास्ट मोमेंट है, रिस्क 1% नहीं ले सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप ले रहा है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एजुकेटर्स। एक ऐसे एजुकेटर्स, एक ऐसी मेंटरशिप, एक ऐसी गाइडेंस मिले जिन गाइडेंस के अंतर्गत मतलब कई सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा, मतलब एक एक्सपीरियंस टीम का होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि इस समय अनअकैडमी पर हमारी ड्रॉपर के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो एक बैच जो है दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन द 9th of June, और ये हमारी टीम है जो कि 9th of June को इस बैच को स्टार्ट करेगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम एट अ नेशनल लेवल, जिन्होंने कई सारी बहुत शानदार रैंक्स ऑलरेडी प्रोड्यूस की हुई हैं। और अगर आपको 1% भी डाउट हो ना, तो आप उन स्टूडेंट से जरूर मिलिए जो लास्ट ईयर अनअकैडमी में पढ़ रखे हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वही एक रियल फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी के पेरेंट्स की बात मत मानिए,
कौन क्या कह रहा है किसी की मत सुनिए, लेकिन एक स्टूडेंट से जरूर मिलिए जो लास्ट ईयर अनअकैडमी में पढ़ा है, वो आपको एक रियल फीडबैक दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर सकते हैं। और 10th ऑफ जून लगातार हमारे 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 10th ऑफ जून को ये हमारी सेकंड टीम जो कि ड्रॉपर बैच के लिए आ रही है, और इसमें हमारे ऑनलाइन के जितने भी महारथी लोग थे वो सारे इस बैच में आने वाले हैं। तो आप 9th जून को इस बैच में आ सकते हैं अगर 9 जून से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कोटा ऑफलाइन की टीम है, और 10th जून को आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भैया अगर एक बार चांस ले रहे हो तो कम से कम रिस्क तो मत लो। और अनअकैडमी अगर फेमस है तो सर एक ही चीज के लिए फेमस है, अपनी टॉप क्वालिटी एजुकेशन के लिए और अपने टॉप एजुकेटर्स के लिए। और कोटा आने वाले हर स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सर इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जैसे सीएस की टीम है ना, वो फेमस इसलिए है, वो ऐसे नहीं है कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हो, या वो महेंद्र सिंह धोनी के लिए फेमस है। Perfect. और उसी की वजह से वो इतने सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम बनी है। उसका रीजन है गाइडेंस, एक्सपीरियंस। और वही चीज यहां पर भी है। अगर आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है जो आपके कैरियर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है ना, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा रोल दुनिया में किसी का नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कैरियर है, हम अपने कैरियर को ऐसे अंधे हाथों में तो दे नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, आप ही को अपने योग्यता के अनुसार से अपने दिमाग से सोचना है और एक बहुत ही सटीक और सही डिसीजन लेना है, जिससे आपका बेहतर फ्यूचर हो सके और आपने एक्चुअली जिस चीज के लिए ड्रॉप लिया है ना वो फ्रूटफुल हो सके। आप ड्रॉप लो तो आप चाहोगे ना कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। आप ऐसा तो नहीं चाहोगे कि 9,000 आई अगले साल 8,000 आ जाए। ऑब्वियसली बात है, आप चाहोगे कि यार ड्रॉप लिया है, 9,000 रैंक है, तो अगले साल कम से कम 1,000 के अंदर रैंक आए। और उसके लिए आपको वो बंदा चाहिए जो आपको एक्चुअली बता सके कि 1,000 के रैंक अंदर रैंक आती कैसे है। उसके लिए आपको एक्चुअली एफर्ट्स क्या मारने, आपने गलती कहाँ की, इस साल क्यों नहीं आई, इस साल 9,000 क्यों आई, इस साल 10,000 क्यों आई, इस साल 1,000 क्यों नहीं आई। तो बस ये छोटी सी बात करनी थी। और उसके बाद राहुल सर कुछ बोलना चाहेंगे? बस मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं सभी को जिन्होंने जेई एडवांस में बहुत शानदार परफॉर्म किया है। रिजल्ट निकले तो भाई मिठाई जरूर खिला करके जाइएगा। अगर आप कोटा शहर में हैं तो मिल करके जरूर जाइएगा, चाहे आपका रिजल्ट कैसा भी रहे। मैं तो ये कहूँगा चाहे अच्छा रहे बुरा रहे, अगर कोटा शहर में हैं आप लोग तो डेफिनेटली मिलिए। नहीं है तो अपना रिजल्ट हम लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चाहे लाइफ में सक्सेस मिले या फेलियर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, लेकिन दिस इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन, क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच।